ये कोन वाली आइसक्रीम मेरे ख्याल से लगभग सभी की फेवरेट है, और लेकिन इसको इतना आसान है बनाना, तो फिर क्यों ना हम इसका बिजनेस चालू कर सके। जो बिजनेस करना चाहते हैं ना इसका, उसके लिए तो बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी है, एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने क्या किया है, कुछ इस तरह से मोटी वाली पॉलिथीन ले ली है। आप इसको वो पॉलिथीन वाली पाइपिंग बैग आती है ना, उसमें भी बना करके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जिन्होंने भी उस पाइपिंग बैग में बनाया है ना, उनके नीचे से कोन ना थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं। बट इस तरह से अगर आपने मोटी पॉलिथीन का कोन बना करके और फिर इसमें अपने कोन को जमाया, तो आपकी बिल्कुल देखा होगा मैंने कि बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होती है। जब हम इसको निकालेंगे ना, तो नीचे तक कोन हमारी बहुत अच्छी तैयार होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस पॉलिथीन को बिल्कुल जैसा हम मेहंदी का कोन बनाते हैं ना, बस इसी तरह का कोन हमको इसको ट्राई बना करके तैयार करना है। बस ध्यान रखना है कि इसकी जो मोटाई और जो इसका पतलापन होता है, उसको हमें बिल्कुल उसी कोन के शेप का देना है जैसा मार्केट में तैयार होता है। अब कुछ नहीं करना है, पॉलिथीन को हमने देखा कि किस तरह हाथों के बीच में रख करके घुमा दिया और उसके बाद टेप से इसको स्टिक कर दिया। देखा आपने कितना इजी है ना इस कोन को बनाना। तो इसकी जगह पे आप जो कलर्ड पेपर्स आते हैं ना, जो पैकिंग पेपर आते हैं स्टिफ वाले, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस नाप की आपको कोन तैयार करनी है, उस नाप की आपको इसको काट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए मैं आज कुछ इस तरह से तीन कोन बना रही हूँ। तो हमारी कोन तो तैयार हो गई। अब चलिए पहले हम क्या करते हैं, क्रीम को तैयार कर लेते हैं, जिससे कि क्रीम हमारी पहले अच्छे से स्टिक हो जाएगी। तो फिर इसमें हमको फिलिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। तो मैंने कुछ इस तरह से 1 कटोरी के करीब व्हिपिंग क्रीम ले लिया है, और इसके बाद इसमें नीचे थोड़ी सी आइस रख करके और इसको अच्छे से बीट कर लिया है। तो मैंने आज इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बीटर का इस्तेमाल किया है। आप हैंड बीटर से भी इसको आराम से बीट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समय का डिफरेंस होता है। तो इसको बीट करना है। बीट करते समय ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल हमें जब इसकी अच्छी सी सॉफ्ट पिक आ जाए ना, तब तक हमें इसको बीट करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इसको ढक करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। अब जब तक हम लोग इसको क्या करेंगे, हमारी कोन की जो ऊपर की लेयर होती है ना, उसको तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है, इस तरह से डार्क कंपाउंड लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, इसको चॉकलेट कंपाउंड से भी बना सकते हैं, या नॉर्मली मार्केट में जो चॉकलेट मिलती है ना, उससे भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने कुछ इस तरह से 100 ग्राम के करीब मैंने चॉकलेट ले लिया है। अब इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, और इसको मैं एक बहुत इजी प्रोसीजर बता रही हूँ कि इसको मेल्ट कैसे करना है। वैसे तो आप डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसको माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। तो माइक्रोवेव में मेल्ट करने का एक तरीका होता है, वो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये तरीका नहीं अपनाया तो आपके चॉकलेट या तो जम जाएगी या बिल्कुल पिघलेगी नहीं। देखिए स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले 20 सेकंड के लिए इसको सिर्फ 20 सेकंड के लिए हमको मेल्ट करना है, और फिर इसको बाहर निकालिए और उसके बाद इसको हल्के से चम्मच से हिला दीजिएगा। आप लगातार एक ही साथ चॉकलेट को माइक्रोवेव में मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, वो ऊपर की चॉकलेट वैसी रह जाएगी और नीचे से मेल्ट हो जाएगी, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद फिर क्या करना है, हमें 2 से 3 बार इसको और 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10-10 सेकंड के लिए चढ़ाना है और फिर निकालना है बाहर। फिर इसको हिलाना है, ऊपर नीचे थोड़ा कर देना है। उसके बाद फिर हम अगेन इसको 10 सेकंड के लिए चढ़ाएंगे। तो आपने देखा हमारी चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड में मेल्ट होकर के तैयार हो गई, और कितनी क्रीमी मेल्ट हुई है आप खुद देख पा रहे हैं। तो क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो और जल्दी मेल्ट हो जाता है। बस इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। अब हम अपने कोन को देख लेते हैं। तो कोन में क्या करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी सी अब इस चॉकलेट को डालेंगे, और क्या कीजिएगा, आप अपने कोन को ना एक अच्छी ग्लास लंबी वाली ले लीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो चॉकलेट की कोन जो तैयार होगी ना, वो बिल्कुल अच्छी सी और पूरे में अच्छे से एक बराबर सा स्टिक होगा। अब अपने चॉकलेट को इसमें डालने के बाद आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं पूरा जितने भी कोन है हमारी लंबाई में ना, उसको अच्छे से चॉकलेट को पूरे में फैलाना है, जिससे कि बराबर सी एक लेयर तैयार होगी। तो मैंने क्या किया ना, पहले तो तीनों में इस तरह से फिल करके, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हमने बिल्कुल बराबर से लेयर लगा दी है। अब क्या करना है, इसको मैं क्या करूंगी, पहले एक बार 1 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अब देखिए मैंने इसको फ्रीजर में से बाहर निकाल लिया, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि हल्की हल्की से बिल्कुल ये सूखी है। इसके बाद एक लेयर मैंने और लगा दिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चॉकलेट की मोटी लेयर चाहते हैं तो 2 कोटिंग कीजिएगा, नहीं तो ये सिंगल कोटिंग में भी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। क्योंकि हमारा बाहर का जो पॉलिथीन है ना, वो अच्छी मोटी है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी ये बाद में कोन निकालने में। तो सेकंड लेयर लगाने
के बाद क्या करेंगे, हम इसको 2 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। उसके बाद हमने जो क्रीम तैयार की थी ना, उसमें बाकी बचे हुए चॉकलेट को मैंने इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर की वेनिला फ्लेवर में बनाना चाहते हैं ना, तो आप उसमें व्हाइट कलर में वेनिला एसेंस डाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉकलेट फ्लेवर दे दिया। तो चॉकलेट जो बची थी उसको इसमें डाल करके मिक्स कर दिया। अब एक पाइपिंग बैग ले लिया है। अब ये नोजल मैंने लगा दिया, ये ऑप्शनल है, नोजल की जरूरत नहीं है। पाइपिंग बैग में अपने क्रीम को फिल करके अब हम अपने कोन को बाहर ले आएंगे फ्रीजर में से। देखिए हमारी कोन कितनी अच्छी जम करके तैयार हो गई है। ये आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छी अभी से बिल्कुल जम गई हुई है। अब इसके बाद हम इसमें अपने क्रीम को डाल देंगे, और ये क्रीम डालने के बाद आप ऊपर से अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी गार्निश कर सकते हैं। नहीं भी गार्निश करेंगे ना, तो आप आराम से इसको प्लेन भी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हमारी कोन बिल्कुल फिलिंग के साथ तैयार हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी से कितनी सुंदर लग रही है ना। आपके बच्चे तो बिल्कुल पेशेंस ही नहीं रखेंगे और हमेशा डिमांड करेंगे कि इसको बना करके तैयार कीजिए। तो मैंने कुछ इस तरह से चोको चिप्स और चॉकलेट की सिरप आती है ना, उससे इसको गार्निश कर दिया है। अब इसको हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको जमने में, क्योंकि हमारी कोन तो जम चुकी है। सिर्फ और सिर्फ हमारी क्रीम को जमना है। तो क्रीम भी हमारी 4 से 5 घंटे में आराम से जम करके तैयार हो जाती है। तो हम इसको जमने के लिए रखेंगे ना, उससे पहले कुछ इस तरह से फॉयल पेपर से कवर कर दीजिएगा, जिससे कि ऊपर से इसमें आइस क्रिस्टल्स ना जमा हो। अब चलिए इसको फ्रीजर में हम रख देते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बनाना बता देती हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से एक मोटी कवर ले ली है, जो हम लोग की आती है ना गत्ते वाली कवर। उस तरह से एक मैंने फिर अगेन कोन बना करके तैयार कर लिया है, क्योंकि जब हम इस अपने कोन को बाहर निकालेंगे ना, तो जो चॉकलेट की कवर है वो तो डायरेक्ट आपके हाथ में आएगी। तो उसको हाथ में ना लेकर के हम इस कोन में सेट करेंगे, जिससे कि हम इजीली खा सकेंगे और हमारे हाथ में चॉकलेट भी नहीं लगेगी। तो मैंने कोन को तैयार कर ली है। अब चलिए अपने चॉकलेट को बाहर निकाल के लेके आते हैं कोन को। देखिए हमने 5 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ग्लास तो कितनी अच्छी पूरी आइस से सेट हो गई है, लेकिन हमारी जो कोन तैयार हुई है ना, वो इतनी सुंदर बन करके तैयार हुई है कि आज के बाद आप कभी भी मार्केट से खरीद के नहीं लेके आएंगे ये कोन वाली आइसक्रीम। और अगर जो बिजनेस करना चाहते हैं ना, उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। वो आराम से इसको घर पे बना करके और सेल कर सकते हैं। तो देखिए मैं अब इसको ऊपर जो हमने टेप लगाई थी ना पॉलिथीन में, उसको धीरे से काट लीजिएगा। और अपने पॉलिथीन को आप जब इस तरह से निकालेंगे ना, तो आपकी कोन इजीली बाहर निकल जाएगी और कहीं से भी वो ब्रेक नहीं होगी और एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। और तुरंत हम क्या करेंगे, जो हमने कोन एक्स्ट्रा बना के रखी थी ना पेपर वाली, उसमें डाल देंगे और ये हमारी मार्केट स्टाइल में बिल्कुल परफेक्ट कोन बन करके तैयार हो गई। और टेस्ट तो मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की बन करके तैयार हुई थी। तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इसको ट्राई किया कि नहीं किया, और अगर ट्राई किया तो कैसी बनी आपकी ये कोन आइसक्रीम। और अगर अच्छी बनी हो ना, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके सब्सक्राइब का इंतजार करूंगी। धन्यवाद।